अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु बैती अमानुन लि उम्मती। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नविश्त बरदर जन्नत बख़त सब्ज़ जली शफ़ी रोज़ क़ियामत मुहम्मदस्तु अली अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली हज़ार जान गिरामी फ़िदा बनाम अली। अबू बकर जार गार उमर मीर दुर्रादार उस्मान शाह सवार अली फ़तह लश्करस्त। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ उस्मान जो आब ज़मज़म अली हज अकबरस्त। बादल हमद वस्सला मीर महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत फनाफ़ शेख हुज़ूर क़िबला अलहाज पीर मोहम्मद सिद्दीक़ साहब नक्शबंदी खलीफ़ा मुजाज़ आस्ताना आलिया हज़रत करमा वाला शरीफ दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया आपके साहिबजादा वाला शान फ़ाज़िल ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद अली साहब नक्शबंदी हफ़िज़हुमुल्लाह ताला दीगर शहज़ादगान साहिबजादगान उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम हाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस अंदाज़ से आज आप यौम हुसैन मना रहे हो यही तरीक़ा हुसैनियों को भी पसंद है और यही तरीक़ा सादात किराम ने अपनाया है और यही गौसे आज़म से लेकर इस दम तक सिलसिला चला रहा है। 38 या 40 बरस तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस बस्ती में रहे मदीना के करीब आपने भी इसी अंदाज से यौम हुसैन मनाया है। शोहदाए करबला का यौम इस अंदाज से मनाया है। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ। यकीनन ये रसूलुल्लाह के खानवादा से इनकी मोहब्बत है। ये सारा फैज़ान मौला कायनात का है, सारा फैज़ान इमाम हसन पाक का है, सारा फैज़ान इमाम हुसैन पाक का है। ये मोहब्बत की दलील है कि हर साल यौम अली मकाम शहज़ादा गुलगू क़बा राकिब दोश मुस्तफ़ा नूर निगाह मुर्तज़ा लख्त जिगर फ़ातिमतुज़ ज़हरा नबी के नूरुल्लैन सैयदा तैयबा फ़ातिमा के दिलबंद हुसैन पाक का ज़िक्र किया जाता है। मैं हुज़ूर पीर साहब के लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए और जो आप चाहते हैं इसी को मरकज़ बनाना, ये मरकज़ हमेशा ये फैज़ान करमा वाला शरीफ का है। इंशाअल्लाह ये जारी व सारी रहेगा। दोस्तानी मोहतरम, मैंने आपके सामने आखिरी पारा में से एक आय पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। कुरान मेरे मुस्तफ़ा की शान, कुरान खुल्क़ मुस्तफ़ा है, कुरान नात मुस्तफ़ा है, कुरान तारीफ़ मुस्तफ़ा है, कुरान मोज़ा मुस्तफ़ा है। अगर किसी ने ज़िंदा जावेद मोज़ा देखना है तो वो कुरान को देखिए। जो कुरान मेरे मुस्तफ़ा अल्लाह से पढ़ कर आए, अर्रहमानो अल्लमल कुरान, जो कुरान रहमान से पढ़ कर आए ये वो कुरान है
इसके अंदर माकान और मा यकून का बयान है। और अल्लाह ने वो कुरान मुस्तफ़ा के सीने पर नाज़िल फरमाया है, खुद भी पढ़ाया है और नबी के सीने पर नाज़िल फरमाया है। बिहिर रूहुल अमीनो अला कल्बे का, महबूब के कल्बे अक़दस पर यह कुरान उतरा है। इसमें तौरात का इल्म है, इंजील का इल्म है, ज़बूर का इल्म है, दीगर सहाफ़ का इल्म है। सारे उलूम कुरान में जमा है और कुरान मुस्तफ़ा के सीने में है। कुछ लोग लफ्ज़ कुल्ली जुज़ी जो मंतिक़ की इस्तिलाह है, कभी कहते हैं जुज़ी इल्म है, कभी कहते हैं कुल्ली नहीं है। जब कुरान में सारे उलूम हैं तो यहाँ जुज़ी कुल्ली का क्या कहना। सारे इल्म अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता कर दिए हैं। इसी कुरान के अंदर हुज़ूर के घराने का जिक्र है, अहले बैत का जिक्र है, सहाबा किराम का जिक्र है, औलिया का जिक्र है, मक्का पाक का जिक्र है, मदीने पाक का जिक्र है। कोई बंदा कहे कि मुझे कुरान से मौला कायनात की शान साबित करके दिखाओ, मैंने कहा कुरान का मुताला करो, एक नहीं 20 आयात मैं दिखाऊंगा जहां मौला कायनात का जिक्र आ रहा है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया अल्लाह के नेक बंदे ईमान वाले मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं। और अली कौन है? फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा। ये मौला कायनात की शान में आया है। कलील मुर्तज़ा आप सजदे में रहते थे, आप रकू में रहते थे, आपको ये इबादत पसंद थी। फरमाया वल्लज़ीना मअहू सिद्दीक़ अकबर की शान है। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार ये फारूक आज़म की शान है। रुहमाउ बैनहुम ये उस्मान जामिल कुरान की शान है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा ये मौला कायनात की शान है। दोस्तान मोहतरम, मैंने उसी कुरान मजीद में से जो आया पाक तिलावत की है, हुरूफुन निदाए खमसतुन अहदुहा या अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, ये मुनादा है। मुनादा की तारीफ हिदायतुन नहव के अंदर भी है, नहव की कुतुब के अंदर भी है। मैं उसको अगर इन हजरात के सामने, उलमा के सामने बयान करूं तो ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा। बैनन निदा वल मुनादा फासिला अय्युहा का या अय्यतुहा का होगा। ये दो फासले आते हैं, कभी अय्युहा कभी अय्यतुहा। या अय्युहन नबी, अन्नबी मुनादा है तो अय्युहा फासला है। अन्नफ्सुल मुतमइन्ना अगर ये मुनादा है, इसको आवाज़ दी गई है तो यहाँ फासला अय्यतुहा का है। ए नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स के कई अक़साम हैं। नफ्स मुलहिमा है, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। फरमाया ए नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो है, इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, ये बुराई की तरफ ले जाता है। रिश्वत खा लो, चोरी कर लो, जिना कर लो, बदकारी कर लो, जेब काट लो, किसी पर जुल्म कर लो, किसी को ख़त्म कर दो, ये नफ्स अम्मारा का काम है। इल्ला मा रहम रब्बी। अब उलमा समझते हैं यहाँ मन नहीं आया, मा आया है। इसकी वजह क्या है? मन और माँ का फ़र्क है। माँ जो आता है वो गैर सिवलकूल के लिए है और मन जो आता है वो सिवलकूल के लिए है। इल्ला मा रहम रब्बी। नफ्स अम्मारा हर वक्त बुराई की तरफ ले जाता है। एक नफ्स लव्वामा है। जब क़यामत का इनकार किया तो कुरान की आयत आ गई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामत ला ज़ायदा है, मैं कसम खाता हूँ यौम क़ियामा की, वला उक़सिमु बिन नफ्स लव्वामा, मैं नफ्स लव्वामा की कसम उठाता हूँ। इस नफ्स लव्वामा की कसम उठाई गई। ये मोमिन का नफ्स है। गुनाह करने के बाद अपने आप को मलामत करता है कि तूने ये गुनाह किया है। अगर नफ्स मलामत करे तो समझे मेरे अंदर ईमान की दौलत मौजूद है। अगर गुनाह करने के बाद गुनाह ना रहे आंखों में, वो समझे कि गुनाह ही नहीं किया। एक है नफ्स मुतमइन्ना, हियल्लती तनव्वरत बिनूरिल क़ल्बि व तग़ल्लत अनिर रज़ाइल व तहल्लत बिल फ़ज़ाइल। नफ्स मुतमइन्ना का खुलासा बता दूं, फरमाया इसको रज़ाइल से खाली कर दिया जाता है और खसाइल हमीदा के साथ आरास्ता कर दिया जाता है। जिसको खुदा नफ्स मुतमइन्ना अता कर देता है वो खुदा की रज़ा पे राज़ी रहता है। फरमाया वहाँ बेटे जाते हैं तो वो राज़ी है, फरमाया औलाद जाती है तो राज़ी है, अपनी जान जा रही है तो राज़ी है, भूख है तो राज़ी है, प्यास है तो राज़ी है, खाना नहीं है तो खुदा की रज़ा पे राज़ी है।
उसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। और काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखता है, जिस तरह पानी में मछली को सुकून मिलता है, जिसको खुदा नफ्स मुतमइन्ना अता कर देता है, उसको खुदा और मुस्तफा के जिक्र में सुकून मिलता है। नफ्स मुतमइन्ना हर बंदे को हासिल नहीं होता। आस्ताना लिया हजरत करम वाला शरीफ, ये गंजे करम को हासिल था, या बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को हासिल था, या बाबा जी उस्मान अली शाह साहब को हासिल था, पीर जी सरकार पीर गजनफर अली शाह साहब को हासिल था, और बिलखुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी, जिनके यहाँ कदम लगे हैं। रब काबा की कसम, जिस अल्लाह के वली के कदम लग जाए, जिस धरती पर लग जाए, वो धरती शान वाली है, ये इदारा शान वाला है। यहाँ हुजूर के घराने के कदम लगे हैं। ये आम घर आस्थान नहीं है, ये आम घराना नहीं है। यहाँ सादात के कदम लगे हैं, यहाँ आले रसूल के कदम लगे हैं, यहाँ अल्लाह के वलियों के कदम लगे हैं। क़यामत तक ये जगह जो है, फरमाया ये जगह पाक रहेगी, मुकद्दस रहेगी, मुबारक रहेगी। लोगों में कुरान का हवाला देता हूँ, जहाँ अल्लाह का बंदा बैठ जाए, बंदा है ये बंदी है, फरमाया वो जगह इतनी इज्जत वाली है। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मैं नबी और गैर नबी की बात नहीं कर रहा, नबी होकर नबी अफजल होता है। आपने दुआ मांगी, हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, खुदा से मांगा है, मगर खड़े कहाँ हैं? हुनालिका, जहाँ बीबी मरियम इबादत किया करती थी, जहाँ बीबी के कदम लगते थे, वही दुआ खुदा से मांगी है। जहाँ अल्लाह वालों के कदम लग जाए, वहाँ दुआ कबूल होती है। इस आस्थान पर पीर जी सरकार के कदम लगे हैं। अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। मैं तो ताज़ियत के लिए आया हूँ, और अहले बैत अतहार का जिक्र कैसे कर सकता हूँ। ये पीर जी सरकार, आस्ताना आलिया, गंजे करम, ये सारे का सारा घराना अहले बैत का घराना है। लोगों, जो मैंने हदीस छोटी सी पढ़ी है, अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। बोलो उम्मत के लिए। एक सैयदजादा अगर किसी कस्बा में, बस्ती में बैठा है, पूरी बस्ती के लिए अमान है, पूरी बस्ती के लिए। और ये जो मरकज़ है, ये आस्थान है, ये खानका शरीफ है, ये सारा गंजे करम का फैज़ान है। ये भी अहले बैत से इनको निस्बत है। रब काबा की कसम, इसमें धरती की शान बयान नहीं कर सकता कि जहाँ अहले बैत के अफराद यहाँ तशरीफ़ लाते रहे, उनके कदम लगते रहे। अल्लाह ताला ने इमाम अली मकाम को बहुत बड़ा मकाम दिया है। आप सिर्फ साबिर नहीं थे, इमाम साबिरीन थे। सबर अजीम मनसब है, सबर बहुत बड़ी दौलत है, सबर ईमान का जुज़्व ला यनफक है। कर्रास मिनल जसद इज़ा ज़हबर रासो ज़हबल जसदो इज़ा ज़हबर सब्रो ज़हबल ईमान। किसी बंदे के सर को काट दिया जाए ना, उसका कालिब से ताल्लुक मुनक़ते हो जाता है। अगर इसी तरह किसी बंदे से सबर निकल जाए तो बेईमान हो जाता है। इमाम हुसैन कौन थे? कुल्ले ईमान के बेटे थे। बरज़ल ईमानो कुल्लहु माल कुफ्र कुल्लही, मुस्तफ़ा की जुबान पाक से निकला है, फरमाया मेरा अली कुल्ले ईमान है, ये कुल्ले ईमान का साहबजादा है। और हुज़ूर ने खुद फरमाया कि लोगों, ये मेरी बेटी का बेटा है, मेरा बेटा है। फिर इमाम अली मकाम के मकाम को कौन समझ सकता है? उनकी शान में कैसे बयान कर सकता हूँ? उनका मकाम कैसे बयान हो सकता है? किस जुबान से हो बयान? इज़्ज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह खान अहले बैत। बेइजाज़त जिनके घर में जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ, बेबाकियाँ, जो साहबजादा वाला शान ने अभी जो बयान में से एक नुक्ता दिया है, कह दो लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनान अहले बैत, उसकी मैं दलील नस्से कती से पेश कर दूं। इन्नल लज़ीना
युज़ून अल्लाह, ये फेल मुजारे है, दोनों ज़माने हैं। फरमाया इज़ा देता है देगा अल्लाह और उसके रसूल को। फरमाया लानहुमुल्लाह, लाना यलअनु, ये फेल माजी है। फरमाया उस पे अल्लाह की लानत है, दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी लानत है। जिसने रसूलुल्लाह के एक बाल को तकलीफ दी उसने मुस्तफ़ा को तकलीफ दी है। युज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां, बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, दुश्मनाने अहले बैत। ये तो अहले बैत के मानने वाले बैठे हैं, अहले बैत के तो मुरीद बैठे हैं, अहले बैत से तो मोहब्बत करने वाले बैठे हैं। और यकीनन जो बंदा जिससे प्यार करता है दिन क़यामत के उसी के साथ होगा। इन सब का हशर बाबा जी के साथ होगा, इन सब का हशर इमाम हुसैन के साथ होगा, इन सब का हशर मौला कायनात के साथ होगा, इन सब का हशर इमामुल अंबिया के साथ होगा। अलमरउ मा मन अहब्बा। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल के घराने से प्यार है। चिश्ती ऐलान करता फिरदा मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना, मेरे कमली वाले दा घर बार। ये ते मैनू पता है तुहाडा कीदा है, बोलो मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना सोना, मेरे कमली वाले दा घर बार बड़ा सोना। सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना, सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोना। किस हुसैन पाक दा मैं जिक्र करां, रब्बे काबा दी कसम साडा ते अकीदा है हुसैन अली मकाम कौन है। मेरे आका इमामुल अंबिया दी मुर नबूवत ते खेडण वाला इमाम हुसैन है। वल्लैल वालियां जुल्फां नू महारा बनावण वाला हुसैन है। मेरे आका इमामुल अंबिया दे हालत इमामत अंदर सवार होने वाला हुसैन है। कौन हुसैन है? जिन्होंने हुजूर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्श ज़मीं से अर्श तक है चर्चा हुसैन का। और बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। हुसैनी बोलो सुल्तान दो जहान है, सुल्तान दो जहान है नाना। अल्लाह पाक ने इमाम अली मकाम को नफ्स मुतमइन्ना अता किया है। जिसको नफ्स मुतमइन्ना मिल जाए वो खुदा की रजा पे राजी होता है। इसलिए मैदान करबला में आज मेरे आका हुसैन की ये शहादत का वक्त है। हिजरी 61 के अंदर बरोज़ जुमा 56 साल 5 माह 5 दिन की ज़ाहिरी उम्र मुबारक, और आप को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है। आका हुसैन अली मकाम ये मेरे मुस्तफ़ा के बेटे हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा के दिल के टुकड़े हैं। हुज़ूर ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। और सरकार ने सैयदा को दिल का टुकड़ा फरमाया है। आप अंदाज़ा लगाएं सैयदा फातिमा ज़हरा कौन हैं? ये मुस्तफ़ा की शहज़ादी हैं, हुज़ूर की नस्ल की असल है। कौन फातिमा? कौन फातिमा? रसूल की बारगाह में तशरीफ लाएं तो हुजूर इस्तकबाल फरमाएं। सैयदा के लिए मसनद खाली कर दें, सैयदा के सर को बोसा दें, सैयदा के सर को बोसा के बाद सूंघें उनके जिस्म को। आका सूंघा क्यों है?
फरमाया सैयदा के जश्त अतहर मुतार से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। क्या बात है रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो फूलों को सूंघा जाता है, मुस्तफ़ा उनको सूंघते थे सैयदा फातिमा ज़हरा को। ये सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की बारगाह में आए तो हुज़ूर इस्तक़बाल करें। सरकार ने बताया कि बेटी का एहतराम कैसे करना है, बेटी का एहतराम कैसे करना है। और बेटी कौन है? हुज़ैफा यमानी फरमाते हैं, मैं घर से चला ना तो मेरी वालदा ने फरमाया, बेटा जहाँ जा रहे हो आका के पास मेरे लिए भी दुआ करवाना। ये दुआ करवाना कोई आज नया काम नहीं है, 1400 साल पहले भी दुआ होती थी। हुज़ैफा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने सरकार के पीछे ज़ोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी। जुर्रत न हुई मैं जाकर सरकार से कहूँ हुज़ूर मेरे लिए दुआ करो, मेरी माँ के लिए दुआ करो। हुज़ैफा फरमाते हैं मैं पीछे पीछे रहा। जब सरकार इशा की नमाज पढ़ के तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे चला। जब थोड़ा सा हुज़ूर आगे थे मैं पीछे था, रात अंधेरी थी। लोग फतवे लगाते हैं कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं। फरमाया अंता हुज़ैफा, तो हुज़ैफा है? नाम या रसूल अल्लाह। फरमाया गफ़र अल्लाह लक वाली उम्मिक, अल्लाह तेरी माँ की बख्शिश फरमाए, तुझ पर अल्लाह करम फरमाए। अब पूछना चाहता हूँ ये किसने बताया नबी को? अभी हुज़ैफा तो बात की ही नहीं है, दिल ही दिल में राज था। माँ ने कहा चले आए। माँ का एहतराम करने वाला बेटा, बाप का अदब करने वाला बेटा वो जन्नती है। अगर माँ बाप का बेअदब है, खा किसी मनसब पर हो, किसी ओहदे पर हो, उस ओहदे से गिर जाता है, वो जहन्नमी हो जाता है। अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बाप का एहतराम करो। बाप जन्नत का मेन गेट है और माँ वो है जिनके कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। लोगों जन्नत माँ के कदमों में है। फरमाया जन्नत नहीं मिलेगी जब तक बाप राजी नहीं होगा। बाप जन्नत का मेन गेट है। मैं फला हूं, मैंने कमाया सारा कुछ, ये सब माँ बाप की दुआ है। बोलो सब माँ बाप की, मुझे बोलो दुआएं। किसी हाल में भी बाप का मुकाबला नहीं करना, बाप के सामने नहीं आना, उफ तक नहीं कहना। कुरान के पढ़ रहा हूँ, वला तकुल लहुमा उफ, हूँ मना है। बोलो क्या? अब बेटा खड़ा हो जाता है बाप के सामने, क्या बात है बाबा जी आप बूढ़े हो गए हो, आपको पता नहीं है? कुरान कह रहा है उफ़िन ला तकुल लहुमा, न माँ को उफ कहो न बाप को उफ कहो, वला तनहरहुमा, इनको झिड़की ना दो। इनसे जब भी बात करो नरम लहजे में बात करो। कौलन मौसूफ है, करीमा सिफ्त है, अच्छी अंदाज में गुफ्तगू करो। इनके सामने अपने कदम झुका लो, हाथ झुका लो, गर्दन झुका लो, अदब के साथ बैठो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल। आखिरी बात कह दूं, कुर रब्बिरहमहुमा, ये तस्निया है, इरहमहुमा। इनके लिए बड़ी बारगाह के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अल्लाह की बारगाह के अंदर रहम की दरख्वास्त पेश करो। अगर दुआ नहीं है तो कुरान में इरहम क्यों आया? जो बदबख्त लोग इसाले सवाब से मना करते हैं, दुआ से मना करते हैं, अगर दुआ नहीं थी तो हुज़ैफा क्यों आए नबी के पास? हुजूर ने दुआ क्यों मांगी है? अगर दुआ नहीं थी तो हुजूर ने क्यों फरमाया इस्तगफिरू ले अखीकुम फइन्नहुल आन युसअल? हुजूर कब्र पर तशरीफ फरमा है, कब्र के ऊपर बैठना मना है, कब्र के पास खड़े हो जाओ। फरमाए इस्तगफिरू, सहाबा इसके लिए दुआ मांगो। दुआ का हुक्म तो मुस्तफ़ा ने दिया है और दुआ खुद मुस्तफ़ा ने मांगी है। अगरचे मौजू से हट गया हूँ,
मगर बात वहीं से चली है, अदब की बात आ रही है। इस्तगफिरू, इस्तगफरा, यस्तगफिरू, इस्तिगफार, ये बाब इस्तिफाल है। जिम्मेदार खतीब हूँ, हदीस गलत पढ़ जाऊं, जो सजा चोर की वो मेरी होगी। जो बयान होगा एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। हुजूर ने फरमाया इस्तगफिरू। ये कुछ लोग कहते हैं जी इस्तगफार कर लो, ये इस्तगफार नहीं होता, इस्तिगफार होता है। बोलो क्या? हाँ, इसका माना है तलबे बख्शिश, बख्शिश मांगो, बख्शिश तलब करो, बख्शिश तलब करो। क्यों? दलील क्या है? इन्ना से दलील है, इन्ना से दलील है। अल आना युसअल। अब किसी सहाबी ने ये ना कहा आका हमें तो नजर नहीं आया कि नीचे कब्र में सवालात का सिलसिला है। सहाबी का दर्जा अल्लाह के वलियों से करोड़ों मकाम ऊंचा है सहाबी का। किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनका अकीदा ये था सहाबा का कि जो नबी जानते हैं हम नहीं जानते। फरमाया कब्र में सवालात का सिलसिला शुरू हो गया है, दुआ मांगोगे तो करम हो जाएगा। कब्रों पर, मज़ार पर दुआ मांगनी चाहिए, माँ बाप के लिए दुआ मांगनी चाहिए। डरा ना करो, किसी मुल्ला मुलवाने के कहने में ना आना कि दुआ ना करो। नहीं नहीं, दुआ करनी है। दुआ मिलकर कह दो, अज़मता की सुनावा माँ बाप दिया, अज़मता की सुनावा माँ बाप दिया। हाँ, अज़मता की सुनावा माँ बाप दिया, तार दिया ने दुआवा माँ बाप दिया, अज़मता की सुनावा माँ बाप। खाली माँ को जिक्र ना किया करो, बाप को साथ जिक्र किया करो। ये कुरान का तरीका है। मैं बिहम्दिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ। इज़हार तशक्कुर के लिए 20 आयात मेरे सामने खड़ी हैं, जहाँ कुरान ने दोनों का जिक्र किया है। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, ये वली वालिदैया ये तस्निया है। ये क्या है? तस्निया है। फरमाया जहाँ भी जिक्र आया है रब्बिरहमहुमा, ये तस्निया है। यहाँ भी जिक्र आया, दोनों का जिक्र आया है। वबिल वालिदैनि इहसाना, ये भी पहला पारा है। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप के साथ अदब एहतराम से पेश आओ, उनकी खिदमत करो, दुआ मांगा करो। माँ बाप से फरमाया दुआएं लिया करो, कहने की हाजत नहीं होती। काम ऐसे करो तो बाप की जुबान से बेसख्ता निकल जाए, या अल्लाह मेरे बेटे पर करम फरमा। जो है भाई, वक्त ज्यादा हो रहा है, अभी तो मैं कुरान की आयत का तर्जुमा पेश नहीं कर सका। ज़िम्नन ये बात आ गई, बल्कि जुमला मोतर्ज आ गया। मैं जिक्र हुसैन पाक कर रहा था, सैयदा का नाम आया। रब्बे काबा की कसम, सैयदा पाक का नाम लेते हुए डर लगता है कि हमारी ज़ुबान इस काबिल नहीं है कि हुजूर की शहज़ादी का नाम मैं लूँ। हुज़ैफ़ा यमानी फरमाते हैं, मैं हुजूर के पीछे पीछे था। हुजूर ने फरमाया गफ़रल्लाहु लक वली उम्मिक, अल्लाह तेरी माँ की बख्शिश फरमाए। साथ ही मान मुत्तसिलन, हुजूर ने ये फरमा दिया, हुज़ैफ़ा अभी अभी ज़मीन पर एक फ़रिश्ता उतरा है, पता चला वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, जिस तैदाद को इंसान कोई जानता ही नहीं है वो मुस्तफ़ा जानते हैं। फरमाते हैं कि ये पहली मर्तबा ज़मीन पर आया है। लम यनज़िल अर्ज़ कत्तु, इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं आया, आज पहली मर्तबा आया है। जिस नबी को ये इल्म हो कि ये फरिश्ता लातदाद फरिश्ते हैं, ये पहली मर्तबा आया है, वो मदीने बैठ कर नहीं पहचान सकते। ये पहली मर्तबा गुलाम आया है, दूसरी मर्तबा आया है। मुस्तफ़ा सबको जानते हैं।
कितना गलत अकीदा है इन लोगों का जो हुजूर की हयात को नहीं मानते। कितने बेवकूफ लोग हैं। मेरे आका की बारगाह के अंदर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, वो सबके सलाम पेश करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर के लिए सामने खड़ा पेश करता है। मेरे मुस्तफ़ा उम्मती के अहवाल को, अफ़आल को, किरदार को मदीने बैठकर सबको देख रहे हैं। अब भी हज़रत करमा वाला शरीफ का जो ये आस्थान है, बज़ाहिरन तो क़िबला पीर साहब का है, लेकिन मैं इसको करमा वाला शरीफ का आस्थान कहता हूँ। इधर भी मुस्तफ़ा देख रहे हैं कि आज मेरे नवासे का यौम किस अंदाज से मना रहे हैं, यौम हुसैन कैसे मनाया जा रहा है। बाकी मैं खुश्क मुल्ला नहीं हूँ, मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जानन यार दे, वाकिफ न भेद असरार दे। मुल्ला मुलवाने को क्या पता मुस्तफ़ा के मकाम का। ये ज़रूर है कि हुसैन अली मकाम का कोई ऐसा वाक़या है जिस आँख से आंसू निकले, वो आंसू मोती से भी ज़्यादा कीमत वाला है जो हुसैन के गम में निकलता है। हम गमे हुसैन मना नहीं रहे, हम यौम हुसैन मना रहे हैं। और गमे हुसैन में जो आंसू निकलते हैं वो आंसू मुबारक हैं। मुस्तफ़ा करीम को जब बिशारत दी, मुबारक दी, तो शहादत की खबर भी साथ दी। कमली वाले आका ने हुसैन को उठाया और कमली वाले आका रो रहे थे। महबूब की आंखें अश्कबार थी। जो नबी हुसैन की शहादत की खबर सुनकर रो रहे हैं, हम तो मुस्तफ़ा के गुलामों के गुलामों के गुलाम के गुलाम हैं। हमें हुसैन से प्यार है। रब्बे काबा की कसम, ये जुमला मेरा नोट कर लो, जिसको हुसैन से प्यार नहीं उस मूजी के कलमे का भी एतबार नहीं। हम हुसैनी हैं, बोलो हम हुसैनी हैं। साहबजादा साहब सुना रहे थे आपको वाक़या करबला कि कहां से चले और मक्कातुल मुकर्रमा गए। लोग 8वीं तारीख को मिना में जाते हैं, हुसैन 8वीं तारीख को करबला जा रहे थे। कौन सुभान अल्लाह, करबला जा रहे थे। लड़ने नहीं गए थे, लड़ने जाते तो असगर साथ ना होता, बीवियां साथ ना होती। लड़ने जाते तो मदीना के मुजाहिद साथ ले जाते, जितने बंदे चाहते तैयार कर लेते। एक आज दुनिया का पीर, उसको देख लो, अगर वो आवाज दे तो हजारों लाखों आदमी उसकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। यार हुसैन तो सैयदुल औलिया का बेटा है, हुसैन तो इमामुल औलिया का बेटा है। इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मेरी फरमाइशा, अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन शाह, अस्त हुसैन बादशाह, अस्त हुसैन दी, अस्त हुसैन दीन पना, अस्त हुसैन। हुसैन फरमाया खिलाफत वास्ते नहीं, खिलाफत है ही नहीं, मलूकियत है। हुसैन नु मलूकियत दी लोड़ नहीं, हुसैन नु बादशाह दी लोड़ नहीं, तख्तो ताज दी लोड़ नहीं। हुसैन शहजादा है, हुसैन मेरे मुस्तफा दा बेटा है। हुसैन इमामुल औलिया दा लाल है, सैयदा फातिमा ज़हरा दा पाक दूध पीता है। हुसैन बागी नहीं हो सकता, अलियाज़ु बिल्लाह। नबी का खून बागी नहीं होता। हुसैन कौन है? शाह, अस्त हुसैन बादशाह। 14 सदियां बीत गई, आज भी मेरे हुसैन पाक का नाम इत्थे लिया जा रही है। हजरत करमा वाला शरीफ दे आस्थान दे लिया जा रही है, इस खानका ते लिया जा रही है। पूरी कायनात के अंदर हुसैन का जिक्र हो रही है। फरमाया ना ज़ियाद का वो सितम रहा, ना यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जो रहा। हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो। जो रहा तो नाम हुसैन का जो रहा, जिसे जिंदा रखती
है करबला जो रहा तो नाम हुसैन का जो रहा। मैं कि हुसैन कौन है? हुसैन पंजतन पाक में दाखिल। बोलो पंजतन पाक में पंजतन पाक में दाखिल। इस फकीर ने उस मैदान को देखा है जहां आयत मुबाहला उतरी है मदीना शरीफ में। मुझे एक पुराने बुजुर्ग ने फौत हो गए वहाँ, वो 40-50 साल से भी ज़्यादा अरसा वहाँ रहे। उन्होंने बताया कि इस जगह पर आले अतहार मुबाहला के लिए निकले। हुजूर ने जब चादर ली ना तो फरमाया अली मेरी चादर में आ जा। पंजतन पाक की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग पंजतन से बड़े चिढ़ते हैं। रब्बे काबा की कसम, जिसको पंजतन से चिढ़ है वो मुनाफिक है, जिसको अली से चिढ़ है मुनाफिक है। जो हुसैन अली मकाम की शान सुनकर बिगड़ता है, लगता यूं है कि वो यजीदी है। उसको आप शक न करें, वो यजीदी है जो हुसैन का नाम सुनकर चिढ़ जाता है और जो हुसैन का नाम सुनकर खिल जाता है, खुश होता है। यूं कहो सराकी में कि वो ठहर जाता है, वो ईमान वाला है। जो सड़ जाता है वो मुनाफिक और बेईमान है। इधर तो ईमान वाले बैठे हुए हैं, इधर तो ईमान वाले हैं। दार रसूलुल्लाह है अलीयन, रसूल को हुजूर ने आवाज दी। जब भी आवाज दी है तो आगे मौला कायनात ने लब्बैक कहा है, इनकार नहीं किया। हिजरत की रात भी आवाज दी, अली लब्बैक या रसूलल्लाह, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। ये है आशिक रसूल। जान की परवाह नहीं, माल की परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं। बस ये नहीं कहा आका इधर तो जान का खतरा है, इधर तो जान का खतरा है। शेरे खुदा ने एक दफा भी नहीं कहा आका मुझे सोचने दो, थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोच लूं कि सोना है कि नहीं सोना। वाह अली कह दो, वाह अली। हुजूर के आगे कोई बात नहीं की, आका मैं तैयार हूं। नबूवत का बिस्तर पाक अली। बोलो बोलो अली। यानी हुजूर ने खुद फरमाया है मक्का और मदीना दे दरमियान दे अंदर हज्जतुल विदा दी वापसी दे मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुम मौला हो अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो इन्ना अलीयन व हुवा वलियु कुल्ले मोमिन। एदा तर्जमा चिश्ती कर देंदा है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ। जेड़े बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब दे मुरीद बैठे हो, गंजे करम दे मुरीद बैठे हो, पीर जी सरकार दे मुरीद बैठे हो, हुजूर पीर मीर तैयब अली शाह साहब दे मुरीद बैठे हो, ओ कह दो मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। मिलकर कह दो मैं मुरीद हाँ मेरा पेशवा। मेरे पीर दा सवाली दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। ये घराना ही बड़ी शानदार रसूलुल्लाह अली है। अली मेरी चादर में आ जाओ। नबूवत की चादर पाक जिसका जिक्र कुरान में है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अगर ये चादर गैर नबी के सर पर आ जाए ना तो फिर वहाँ हिजाबात मुर्तफी हो जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा पाक फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैं सरकार की चादर मुबारक ली, सर पर ली तो मैं अपने घर से बाहर हुजरे में गई, बरामदा में गई। इसको बंद कर दो बेटे। बरामदा में गई, जब बरामदा में गई तो फौरन वापस आ गई। सरकार ने पूछा, ये आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी क्यों की है?
आका बाहर बारिश हो रही है। सरकार फरमाते हैं ये आसमान की बारिश नहीं है, ये नूर की बारिश है, ये मेरे कपड़े की वजह से आपसे पर्दे हट गए हैं। अब पीर साहब जरा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे कर दो, मैं मुड़ कर देखता हूँ तो मजा नहीं आता। अफ्कार वल दिल बोलो, अफ्कार वल दिल। वल्लाह अज़ीम मेरा जो गला है ना, देख रहे हो, ये 100 में से एक हिस्सा है, 99 ख़त्म हो गया है। मैं फिर भी यहाँ बोल रहा हूँ, ये इनकी मेहरबानी है। ये अल्लाह के वली हैं, मर्द कलंदर हैं, दरवेश हैं, साबिर लोग हैं और ये आबिद लोग हैं और इनका ताल्लुक आले रसूल से है, पंजतन पाक से है। और जिन्हों पंजतन पाक नाल प्यार है ना जी, उनका बेड़ा बोलो, उनका बेड़ा। सरकार ने फरमाया आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कपड़ा कौन सा था? फरमाया आका आपकी चादर मुबारक। फरमाया उस चादर की वजह से आपसे पर्दे हट गए हैं, नूर की बारिश आपने देखी है। अब मैं यहाँ इस्तेदलाल करना चाहता हूँ। शेर खुदा की वालदा साहबा का नाम फातिमा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपका इंतकाल हो गया। अब कई लोग कहते हैं ना किसी की माँ न मरे, माँ ने मरना तो है ना आखिर, लेकिन माँ माँ ही होती है, मरना तो होता है ना। अलमौत हक़्क़ुन, बस मौत अच्छी आए, मौत अच्छी आए, हालत ईमान में आए। सरकार ने फरमाया अली लब्बैक या रसूलल्लाह, घर में पता करो कि गुस्ल का इंतज़ाम हो गया है। सरकार ने अपनी कमीज मुबारक अता की, फरमाया कफन की जगह मेरी कमीज पहना दो। अगर कपड़े का फ़ायदा ना होता, फ़ैलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, फिर हुजूर कपड़ा ना देते। अगर कपड़े का फ़ायदा था तो मुस्तफ़ा ने दिया। हुजूर से जो कपड़ा लग गया वो कपड़ा पाक, वो कपड़ा पाक है। बताओ जो नबी के जश्न पाक का जुज़ है, फातिमा कितनी पाक होगी? सैयदा का मकाम क्या होगा? इमाम निबानी फरमाते हैं जहां नबी जलवागर हैं, कोई मिट्टी का एक कतरा भी नबी के जश्न अतर से लगा है ना, उसका मकाम अर्श मुअल्ला से ऊंचा है। लोगों, उस मिट्टी का मकाम अर्श मुअल्ला से ऊंचा है। ये फातिमा नबी के दिल का टुकड़ा है। बताओ फिर सैयदा का मकाम क्या होगा? सैयदा का मकाम अर्श से भी ऊंचा है। हुजूर की शहजादी का मकाम अर्श से ऊंचा है, तो बताओ मुस्तफा का मकाम क्या होगा? इसीलिए तो अर्श के करीब जब नबी तशरीफ ले गए ना, इरादा किया, कसद किया कि मैं जोड़ा उतार लूं। कई नात खान नबी पाक के जोड़े को जुतियां कह जाते हैं। जुतियां ना कहो, नालैन पाक कहो, जोड़ा पाक कहो। इरादा किया जोड़ा उतार लूं। गैबी आवाज आई, महबूब कलीम और थे, आप हबीब हैं। नफ्स नबूवत में सब बराबर हैं, अंबिया बराबर हैं। लोगों, ला नुफर्रिकु बैन अहद मिर रुसुल, मगर जब मदारिज की बात आएगी, जब फजाइल की बात आएगी, मुझे कहने दो सब अंबिया की शान एक तरफ, हसनैन के नाना की वल्लैल की जुल्फ की शान एक तरफ। ये कमीज ले जाओ। क्या ख्याल है मौला कायनात ने कमीज को चूमा होगा कि नहीं चूमा होगा? जो नबी के नाम को चूमते थे, नबी के कपड़े को नहीं चूमते होंगे। कपड़े को पहले चूमा होगा, सीने से लगाया होगा, फिर वालदा को पहनाया होगा। अब कमली वाले आका ने यहां बात खत्म नहीं की। हुजूर मदीना शरीफ में हैं, आपकी कब्र लाह तैयार हो रही है।
अबू अयूब अंसारी, दीगर सियाबा, उसमें फारूक आजम भी गालबन शामिल। हुजूर ने उनसे कहा बाहर आ जाओ, सब बाहर आ गए। मुस्तफा करीम एक तरफ जाके लेट गए, सिहाबा की धाड़ें निकल गई, सिहाबा रो रहे थे, आका बाहर आ जाओ। आपने फरमाया मैं लेट गया हूँ, मेरी चच्ची की कब्र जन्नत का बाग बन गई है। लोगों नबी पाक से जमीन को निस्बत हो जाए, वो जगह जन्नत का वो जगह पाक हो जाती है। हुजूर फरमाया मां बैना बैठी व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक सारी जगह जन्नत का टुकड़ा है। बोलो जन्नत का एक हदीस लगे हाथ और सुना दूं, कब्रुल मोमिन। पता नहीं तुम मोमिन की तशरीह क्या करते हो, मैं तो कहता हूं मोमिन वही है जिसको हुसैन से प्यार है, मौला अली से प्यार है। सियाबा फरमाते हैं हम मुनाफिक को अली के नाम से पहचानते थे, जब नाम लेते थे खुश हो जाता था तो मोमिन था, जल जाता था तो मुनाफिक। आज भी मुनाफिक हैं, आज भी हैं जो अली का नाम सुनकर जल जाते हैं, जो अली अतहार का नाम सुनकर जल जाते हैं, उन पर फतवे भी याद करते हैं। रब्बे काबा की कसम, मुस्तफ़ा का घराना तैयब भी है, ताहिर भी है, पाक भी है। इतना पाक है, इतना पाक है, ताहरा जो ताहिरो ततहीर बाबे तफील है। फरमाया जैसे पाक करने का हक था ना, अल्लाह ने मोहम्मद का घराना ही पाक कर दिया है। ताजदार बरेली मौलाना अहमद रज़ा साहब के जाके फरमाते हैं सोने तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। सुन तू है ऐने नूर तेरा, ये सब घराना दा रसूलुल्लाह अलियन व फातिमतन करम का मखजन, सखा का मरकज, अता सराफा जनाब ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, रसूल अकरम की पाक दुख्तर, शहीद आदम की पाक मादर, जनाब शेरे खुदा की बानो, जना की मलका जनाब ज़हरा, ये मुस्तफ़ा की चौथी शहज़ादी हैं, हुजूर की नस्ल की असल है, मुस्तफ़ा के दिल का टुकड़ा है। और फरमाया दा रसूलुल्लाह हसनन व हुसैनन, आखिर में हुसैन को बुलाया। ये हुसैन वो है जो नबी के अलम नशरा वाले सीने पे खेलते थे। हुजूर फरमाते थे ए नन्हे कदमों वाले और ऊपर सवार हो जा। एक मर्तबा जदू सवार हो के शहजादे घर गए ना, अम्मी जान नु कहने लगे अम्मी जान अज नवा ही काम करके आए हैं, नाराज ना होना। फरमाया बेटा दसो, ये थोड़े बाबा जान मेरे नाना जान इमामत की हालत में थे, हम सवार हो गए। बेटा ख्याल नहीं किया इमामत का, नबूवत का ख्याल नहीं किया। अम्मा आज मेरे नाना जान ने 3-5 तस्बीह की बजाय ज्यादा पढ़ ली हैं, कल मैं भी मैदान करबला में अपने बच्चे कुर्बान करा दूंगा। अब कोई ये हमला करे कि अली तो मुश्किल कुशा थे, इमाम हुसैन तो मुश्किल कुशा के बेटे थे, ये क्या बात है। मैंने कहा मुश्किल कुशाई हुई है। हुजूर ने फरमाया आतिल हुसैन सबरा, जब तीर बरस रहे हो, नेज़ों की बरसात हो रही हो, तलवारें चल रही हो, मेरा घराना भूखा प्यासा हो, मौला उस वक्त मेरे हुसैन को सब्र देना, उस वक्त मेरे आका हुसैन को सब्र दे। जनाबा सकीना सैयदा ज़ैनब से अर्ज़ करती है, सैयदा फुप्पी जान बड़ी प्यास लगी है, बाबा को ना बताओ, मेरे चचा अब्बास से कह दो। चचा अब्बास ने सुना, इमाम पाक से इजाजत ली, इजाजत नहीं मिलती थी। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करो, मेरी भतीजी प्यासी है, मैं भतीजी के लिए पानी लाऊं। जब आप नहरे फुरात की तरफ गए, सवारी का ख्याल था पानी पी लूं, मगर सवारी भी अब्बास की थी। सवारी ने कहा मेरा सवार प्यासा है, मोहम्मद का घराना प्यासा है,
आपने मशकीज़ा उठाया, दुश्मन ने आवाज लगाई, खबरदार खबरदार, अब्बास जा रहा है, पानी ना चला जाए। रब्बे काबा की कसम, उधर से तीर आए, नेज़े आए, ये मशकीज़ा फट गया, फिर ये बाजू टूट गया, दूसरा बाजू टूट गया। आपने वो दस्तान मुंह में लिया, वो फरमाया तस्मा लेकर आप आ रहे थे, दुश्मन ने यहां बार किया तो इमाम हजरत अब्बास ने आवाज दी, भाईजान मेरा ख्याल करो। जब हजरत अब्बास की आवाज सुनी, इमाम साबिरीन थे, जमीन पर बैठ गए, मौला मुझे सब्र दे, भाई जाते हैं तो बाजू टूट जाते हैं, बेटे जाते हैं तो कब्रें टूट जाती है। हजरत अब्बास जनाबा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इस सारा मंजर एक और दे अंदर वेख रही ने। फरमाया खैमे दे करीब पर्दे दी हालत के अंदर शहर ने तर्जमानी की थी, एक अकल्ला शेर अरीदा, दुश्मन सज्जे खब्बे 360 जान बदन दे, उते तीर अब्बास नो वजे, घर टुर आवी बाबल जाया, असी पानी पी पी रजे, आंख अजीजा बाज फिरावा, अज कौन ज़ैनब नू कजे शाला, विछड़े नवीर किसे दे, ते ना होवे निमानिया भैना, जिस बहन दा वीर न कोई, उसकी दुनिया तो लेना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम दीवारी आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर दीवारी आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुहम्मद दीवारी आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो अकबर दीवारी आई, अकबर दौड़ के आए, बाबा जान बड़ी प्यास लगी है, बड़ी प्यास लगी है। मेरे पीर हुसैन ने अपनी अंगुष्ठी दी अंगूठी, फरमाया बेटा मुंह में ले लो, अंगूठी हुसैन पाक की है, ये वो हुसैन है जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने जुबान चुसवाई है, इसके बाबा को जुबान चुसवाई है। फी फम्मी लुआबुर रसूलिल्लाह, खुद नाज करते थे अली लोगो, मैं कौन हूँ, मेरे मुंह में मुस्तफ़ा का लुआब दहन है। फी फम्मी लुआबुर रसूलिल्लाह, फी फम्मी लुआबुर रसूलिल्लाह। ये मौला कायनात का बेटा है, मौला कायनात का लाल है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बेटा ये अंगूठी ले लो, अपने मुंह में डाल लो। वापस गए, हर तरफों आवाज आई, लोगों ने कहा खबरदार, इब्ने साद कहता है ये नबी का घराना है, खबरदार एक बंदा भी नहीं बचेगा, तुसी अगर इन्होंने काबू ना किया चारों पासे हो जाओ। चारों पासे तीर चल रहे ने, फरमाया दाएं बाएं, आखिरकार अली मकाम ने फरमाया सीने के अंदर बर्छा लगाए, हुसैन अली मकाम दलाल जमीन दे गिराए, फरमाया आवाज दी या अब बताओ अदरक नहीं, बाबा मुझे पकड़ लो, बाबा मुझे संभालो, अल्लाह करे किसी दे बेटे दी गमनाक आवाज ना आवे, गमनाक खबर ना आवे। फरमाया जो गम दी खबर आई, बेटे ने कहा बाबा मैनू संभालो, बाबा मैनू संभालो, बाबा मैनू संभालो। इमाम अली मकाम दौड़ के तशरीफ ले गए, जो गए ने फरमाते ने बेटा मैं हुसैन आ गया वा। इमाम ने बेटे ने उठाया है, इतने फरमाया रान दे रखे है, चेहरा इमाम हुसैन तक रही है। बेटा कहता है बाबा राजी हो गए हो, राजी हो गए हो, जान दी राह तेरे, आखिरी वेले राजी हो जाओ। बाप बेटा एक दूसरे को वेख रहे ने, जो बर्छा कढ़िया है, बर्छा कढ़िया है, इमाम हुसैन की रूह परवास कर गई है। मेरे पीर हुसैन की सारी रीस मुबारक 56 साल उम्र है, 56 साल उम्र है। मेरे पीर हुसैन की दाढ़ी सफेद हो गई है। ये तो उठा के अंदर गए ने, खैमे के अंदर सैयदा ज़ैनब फरमा दिया ने पीर मेरा पीर हुसैन बूढ़ा हो गया, मेरा पीर हुसैन बूढ़ा हो गया। लोगों औलाद का दर्द था ना, बेटे का दर्द था ना, इमाम साबिरीन थे, वावेला नहीं किया, आपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। और फरमाया मोमिन वही होता है मुश्किल वक्त में, इब्तिला में, इम्तिहान में, आजमाइश में, जो फरमाया सब्र के दामन को छोड़ देता है वो मोमिन नहीं होता। हुसैन तो मोमिनों के इमाम थे, इमाम अली मकाम। खुश नसीब है वो आंख गमे हुसैन में जो रो रही है, गमे हुसैन में जो रो रही है। हज़रत करमा वाला के नौकरों, आले अतहार के मुरीदों, बाबा जी मोहम्मद सदीक साहब नक्शबंदी जीदा मजदहू एक फनाफी शेख
आशिक़ रसूल मुहिब्बे आले रसूल से निस्बत रखने वालों, जो आंख आज रो रही है ये आंख जहन्नम में नहीं जाएगी। जो इश्क़ बतूल में रोए, जो फातिमा ज़हरा के लाल के इश्क में रो रही है, इनका गम सुनकर रो रही है, वो आंख मुबारक है। इमाम अली मकाम अंदर लेकर गए, बीबियां सर सजदे में रखा, मौला तू राजी हो जा, या ये तो है नफ्सुल मुतमइन्ना। अल्लाह ने नफ्स मुतमइन्ना हुसैन अली मकाम को अता किया। अब आखिरी लम्हात थे, हुसैन अली मकाम ने कहा मौला बस ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए जोक हुसैन दी, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। दोस्तों, जिस अंदाज से अभी जिक्र था ना, ये 3 घंटे भी इस हालत में चलते ना तो पीर साहब नहीं रोकना था मुझे, लेकिन मैं खुद रुक गया हूँ। मुझे आपकी फिक्र है, मैं आखिरी लम्हात की तरफ आ रहा हूँ। इमाम अली मकाम तने तनहा है, फरमाया ढूंढोगे तो शब्बीर सा आका न मिलेगा, फिर तुमको मोहम्मद का नवासा न मिलेगा। जालिमों मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ? जिसका कलमा पढ़ते हो मैं उसका बेटा हूँ, जिसका कलमा पढ़ते हो उसका बेटा हूँ। कौन? हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जुवान बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया और खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया। अब इमाम अली मकाम ने शहादत का जाम नोश करना था, सैयद अकेला है। अब पीछे घर में नजर मारी तो कोई नहीं है, पीर सज्जाद सामने आए, बयान से तलवार निकाली, फरमाया बेटा तू बैठ जा, तुझसे हुसैन की फरमाया ये नस्ल चलेगी क़यामत तक, हुसैनी सैयद होंगे। ये मेरे हुसैन की करामत है। अभी आप सुन रहे थे ना साहबजादा वाला शान से, उसके जितने बेटे थे 15 थे, जितने थे बदबख्त के लाइन के, मगर आज उसका जब भी नाम आता है लानत के साथ आता है। हुसैन, जब भी तेरा नाम आता है लोग शाबाश देते हैं, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम। मिलकर कह दो सुल्तान करबला को हमारा। ऐसे नहीं बात बनेगी, बस 1 मिनट के लिए सबने पढ़ना है। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा, ये सुल्तान करबला को, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा सलाम हो, जानान मुस्तफा को हमारा। असगर सी नन्ही जान पे लाखों दरूद हो, मासूमों पे खता को हमारा सलाम। कोई बंदा ना बैठे खाली, पर मैं हाथ चुक के कह दो मासूमों पे खता को हमारा। अकबर से नौजवान भी रन में हुए शहीद, हम शक्ल मुस्तफा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा। ए अली मकाम ए पाक इमाम, तुहाडे नाल लैण वाले, तुहाडे नाल मुहब्बत करने वाले, तुहाडे घराने नाल प्यार करने वाले, तुहाडे घराने दे नाल इश्क करने वाले सारे की कह रहे ने, इस सलाम नू कबूल फरमा लो। सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला। अब्बास नामदार है,
जख्मों से चूर चूर उस पे करे रजा को हमारा सलाम हो, सुल्तान करबला को हमारा। अल्लाह ने आपको नफ्स मुतमइन्ना दिया, आप राजी थे। असगर गया, अकबर गया, पूरे लाल गए, 20 अफराद अहले बैत के गए, 60 अफराद दीगर आपके गुलाम गए, खुद्दाम गए, मुरीद गए। इमाम अली मकाम ने है तक नहीं की, बल्कि आप खुदा की रज़ा पर राजी थे। आखिरी वक्त भी आवाज़ आ रही थी, इरजिई इला रब्बिक, रब की तरफ आ जाओ, खुदा तुझ पे राजी है, आप खुदा पे राजी हैं। राज़ियतम मर्दिया। दोस्तान मोहतरम, बड़े मुख्तसर वक्त में, शार्ट वक्त में इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर ख़ाजा तासीन पेश किया है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला बाबा जी मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान को जारी और सारी फरमाए, गंजे करम के फैज़ान को जारी और सारी फरमाए, पीर जी सरकार के फैज़ान को जारी और सारी फरमाए। हुज़ूर क़िबला पीर मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके फैज़ान को जारी और सारी फरमाए। अल्लाह बाबा जी पीर तरीक़त मोहम्मद सदीक़ साहब नक्शबंदी जो फ़नाफ़िर शेख भी हैं, फ़नाफ़िर रसूल भी हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सर पर तादेर कायम व दायम फरमाए। ये सदका जारिया है, क़यामत तक रहेगा। इससे तल्लुक़ रखना है आपने। इंशाअल्लाह यहाँ अहले बैत अतहार के अफराद आए हैं। अल्लाह ताला इसको हमेशा दाइमन अबदन मुस्तमिरन आबाद व शाद फरमाए। लोग आते रहें, प्यास बुझाते रहें, फैज़ हासिल करते रहें, अपनी झोरियाँ पुर करके जाएँ। यार जिंदा सुबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।